वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमालाविराजितम् शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृतिर्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतम्। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है उसके 25वें श्लोक का पाठ करूंगा। 25वां श्लोक इस प्रकार है। अव्यक्त्योऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। भगवान ने अर्जुन को आत्मा के बारे में सब कुछ बता दिया। सारे भौतिक गुण उसके बता दिए, जितना भी बता सकते थे सब कुछ बता दिया।
बाद में भगवान ने कहा कि यह आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त बोलने का मतलब यही है कि हम लोगों के सामने जो दिखता है, जो हम सुन सकते हैं, जिसको हमारी ज्ञानेंद्रियां, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो भी चीज हम महसूस कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्त। तो जो भी चीज इस दुनिया में हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं या जो कुछ भी हम अनुभव कर पा रहे हैं वह आत्मा नहीं है। भगवान यही बोल रहे हैं कि आपकी इंद्रियां जो कुछ भी देख पा रही हैं, सुन पा रही हैं, अनुभव कर पा रही हैं, स्पर्श कर पा रही हैं, वह आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है अव्यक्त है, अर्थात आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। दूसरा चीज भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा अचिंत्य है। अचिंत्य बोलने का मतलब है हमारा जो मन है वो सोचता रहता है, दिन भर सोचता रहता है और मन को सोचने की कोई सीमा नहीं है। क्या क्या चीज दिन में सोच सकता है। अभी बैठे बैठे ये सोच लेगा कि मैं मंगल ग्रह पे चला गया, फिर बैठे बैठे ये सोच लेगा कि मैं तो सूर्य के पास भी जा सकता हूँ, फिर बैठे बैठे ये भी सोच लेगा कि मैं चंद्रमा पे चला गया। मन तो कुछ भी सोच सकता है। बैठे बैठे सोच लेगा मैं भगवान से मिल रहा हूँ, कुछ भी सोच सकता है मन। मन जो सोचता है उसको बोलते हैं चिंतन करना, चिंता करना, चिंतन करना, जो भी। तो मन की सोच से भी परे है आत्मा। भगवान ने ही कह दिया। जब हमारे पिताजी थे तो वो बोलते थे कि यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, ये ब्रह्मांड मतलब हमको जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो सब हमारे पिंड में, हमारी खोपड़ी में है। हमारी खोपड़ी के बियॉन्ड इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। जो परमेश्वर है, जो इस ब्रह्मांड के बियॉन्ड है, वो हमारी खोपड़ी में भी नहीं है और हम उसको सोच भी नहीं सकते हैं, हमारी सोच से परे है। अब खुद भगवान श्री कृष्ण इस चीज को अर्जुन को बता रहे हैं कि भैया जो परमात्मा का अंश आत्मा तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर है, सबके अंदर है, वह अचिंत्य है और अव्यक्त है। उसको देख भी नहीं सकते, उसको सोच भी नहीं सकते हो। तो जब भगवान ने खुद ही कह दिया है तो अर्जुन के मन में ऐसा डाउट तो आएगा ही कि आप भगवान ही हैं, आपको तो मैं देख भी सकता हूँ, आपको तो मैं सोच भी सकता हूँ। तो यहीं पे जो ड्युअलिटी आती है कि जो निर्विकार है, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, जिनका अंश, वो जो भगवान है वो तो हमारी सोच से परे हैं, हम उनको सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है, जो इस बात को बता रहे हैं, उनको तो हम सोच ही सकते हैं। तो इसीलिए जो भक्ति की प्रथा है, भगवान ने आगे जब भक्ति योग का ज्ञान दिया है अर्जुन को 12वें अध्याय में, तो उसमें भगवान ने भक्ति कैसे करना है वो भी बताया है, एक भक्त को कैसे रहना चाहिए वो भी बताया है। अर्जुन ने फिर इन्हीं सब बातों को जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, निर्गुण और निर्विकार परम ब्रह्म के बारे में जो बताया, वही सब बातें सुनकर अर्जुन के मन में भी ये डाउट आता है कि भक्ति कैसे करें, किसकी भक्ति करें। भगवान ने भक्ति योग में 12वें अध्याय में वही चीज अर्जुन को बताई है। सगुण साकार की भक्ति करें या निर्गुण निराकार की भक्ति करें, कौन से भक्त भगवान को अत्यधिक प्रिय हैं, भगवान ने ये सब चीजें 12वें अध्याय में बताई हैं। भगवान ने यहाँ पे आत्मा के बारे में जो बताया है वो परमात्मा का ही अंश है। तो भगवान ने एक तरीके से यहाँ पे परमात्मा के बारे में ही बता दिया है अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो परमात्मा है, पहले वो तो अव्यक्त है और दूसरा अचिंत्य है, उसको तुम सोच भी नहीं सकते हो। मतलब जब भगवान ने मानव को डिवाइस किया होगा, मानव को बनाया होगा, और जब मानव को मस्तिष्क दिया होगा, बुद्धि दी होगी सोचने की, और एक पूरा, जैसे हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो पता है कि उस सॉफ्टवेयर की ये लिमिटेशंस है, वो हर एक चीज, हर एक काम तो नहीं कर सकता है। वैसे ही जब भगवान ने मानव रूपी एक प्राणी बनाया तो उनका भी लिमिटेशन बना दिया। सोचने के लिए सब कुछ सोच सकता है वो मानव, जो भी ब्रह्मांड में वो सब सोच सकता है। क्या चीज सोच नहीं सकता है? मानव की इंद्रियों का और मानव के मन का लिमिटेशन क्या है? परमात्मा। चिंतन कर सकता है कि हाँ हम परमात्मा है, ध्यान लगा सकता है कि हम परमात्मा के अंश हैं, उन सब चीजों के बारे में जान सकता है,
लेकिन वो सोच से परे है। जो आत्मा है वो अचिंत्य है और किसी भी तरीके की सोच में आएगा और हम उसको आकार दे देंगे, एक स्वरूप दे देंगे और वो उसी आकार और उसी स्वरूप का होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो भगवान कह रहे हैं। क्योंकि अगर हमने आकार और स्वरूप दे दिया तो इसका मतलब हम तो उसको सोच लिए ना। तो भगवान ही कह रहे हैं कि वो हमारी सोच से परे है, मतलब हम उसको सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण है, राम है, या जो भी भगवान है, हनुमान जी हैं, या जिस भी देवी देवता की हम लोग पूजा करते हैं, वो सभी देवी देवता उसी परमात्मा का ही अंश है। उसी परमात्मा की आत्मा उन देवी देवताओं में भी है जिनकी भी हम पूजा करते हैं, जिस तरीके से भी पूजा करते हैं। लेकिन भगवान ने जो आत्मा के बारे में बताया, जो परमात्मा का अंश है, उसके बारे में ये बताया कि वो अव्यक्त है, वो अचिंत्य है। हम किसी भगवान का, अगर कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो कृष्ण भगवान के लिए एक कल्पना कर लेते हैं कि कृष्ण भगवान है, उनके हाथ में बांसुरी है, गाय है उनके आसपास, या कृष्ण भगवान है उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, या कृष्ण भगवान है जो अर्जुन के सारथी हैं। तो वो तो भगवान साक्षात मानव रूप में आए थे, तो उनकी हम एक कल्पना कर लेते हैं। या कोई भी भगवान है जिनको एक कल्पना मान के हम अपनी श्रद्धा, विश्वास, पूरी आस्था उनमें केंद्रित कर देते हैं और उनकी पूजा करते हैं और अपने सत्कर्म में लीन रहते हैं, तो वो एक अपने आस्था का, अपने सत्कर्मों का, अपने लिए हम एक आस्था का केंद्र बना लेते हैं कि हम इस भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन भगवान जो ये आत्मा, जो कि परमात्मा का एक अंश है, जो उसके बारे में बता रहे हैं, भगवान ने यहाँ पे कह दिया है कि अव्यक्त्योयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, कि यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है। विकार उसको बोलते हैं जो जन्म मरण के बंधन में आता है। जितने भी तरीके के विकार होते हैं वो जन्म मरण से रिलेटेड रहते हैं। तो आत्मा जन्म मरण से भी मुक्त है, ना आत्मा का जन्म होता है ना मरण होता है। किसी भी तरीके का जो विकार है वो आत्मा में नहीं होता है। तो भगवान ने यहाँ पे जो दो चीज बताई है, एक अव्यक्त और एक अचिंत्य, हमको उसी चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो आत्मा है अव्यक्त है, किसी भी तरीके से इंद्रियों का विषय नहीं है और इंद्रियां उसको व्यक्त नहीं कर सकती हैं। और जो लोग रिसर्च करते हैं और बोलते हैं कि आत्मा को खोज लेंगे, वो गलत डायरेक्शन में है। रिसर्च करके भी इस चीज को खोज पाना पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी इंद्रियों का उपयोग करके आत्मा को खोज सकते हैं। भगवान ने खुद ही कह दिया है कि गलत है तो अव्यक्त है तो अव्यक्त ही है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा अचिंत्य है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं उसके बारे में सोच लूंगा कि वो एक एलिमेंट है और उसके बारे में कल्पना कर सकता हूँ, तो ये भी गलत है। आप आत्मा के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, आप परमात्मा के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, वो चिंतन से परे है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जब इतनी सारी चीजें तुम जान गए हो, इतनी सारी चीजें मैंने एक गुरु की तरह तुमको सिखा दिया है, इतनी सारी चीजें मैंने आत्मा के बारे में उपर्युक्त जितनी भी चीजें हैं मैंने तुमको बता दी हैं इसके पहले वाले श्लोक में, तो अब तुम शोक क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? शरीर के लिए। भीष्म का जो शरीर है वो ऐसे ही नश्वर है जैसे तुम्हारा शरीर नश्वर है। द्रोणाचार्य का जो शरीर है वो ही नश्वर है जैसे तुम्हारा शरीर नश्वर है। तो नश्वर चीज के लिए शोक क्यों कर रहे हो? नहीं करना चाहिए नश्वर के लिए शोक। फिर भगवान अब अर्जुन को दूसरे तरीके से भी समझाएंगे कि अर्जुन अब सीधा सीधा नहीं समझ रहे हैं, तो अर्जुन को दूसरे तरीके से भी समझाएंगे। मतलब भगवान बोलते हैं कि जो आत्मा है निरंतर ही है, कभी ऐसा नहीं था कि कोई समय वो था नहीं और ऐसा नहीं रहेगा कोई समय कि वो रहेगा नहीं। वो भीष्म पितामह के अंदर की जो आत्मा हमेशा थी, है और रहेगी। तो जो उनका शरीर है उसके लिए कोई मोह मत करो, उसके लिए कोई विषाद मत करो, उसके लिए शोक मत करो। उठो, अब जो अपना कर्म है, धर्म है, लड़ाई करना, उसका पालन करो। अर्जुन को अभी भी समझ में नहीं आएगा, अर्जुन कंफ्यूजन और मोहग्रस्त होकर बैठे रहेंगे। तो भगवान अब थोड़ा दूसरे तरीके से अर्जुन को समझाएंगे आगे के श्लोकों में। तो हम लोग देखेंगे कि भगवान आगे क्या बोलते हैं 26वें श्लोक में। 25वें श्लोक में इतना ही। भगवान ने आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और विकार रहित बताया और बोला अर्जुन से कि हे अर्जुन, ऐसी चीजों के लिए जो आत्मा ऐसी है उसके लिए तुम शरीर के लिए शोक मत करो, क्योंकि आत्मा जो है वो हमेशा ही थी, है और रहेगी और निरंतर ही रहेगी।
आगे के श्लोक में हम लोग 26वें श्लोक का पाठ करेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।